अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ दोस्त पूछते हैं कि आप बीज कहाँ से लेते हैं। मैं कुछ बीज तो ख़ुद तैयार करता हूँ और कुछ जो है वो बाज़ार से परचेज़ करता हूँ। ये देखें, कुछ बीज तैयार करने के लिए ये मेरी काली के तोरी के बीज हैं। ये देखें, इसके अंदर बीजों की आवाज़ भी आ रही है। ये बीज इसके तैयार हो गए हुए हैं। ये बीज इसके जो घर में तैयार आप कर रहे हैं, ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है। आप देखेंगे कि जब भी आप इन बीजों को लगाएंगे अगले साल, तो ये आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देंगे। फल इनके ऊपर काफ़ी आएगा। ये देखिए, कुछ बीज मैंने ये तैयार हुआ है। ये इसके अंदर से ये चीज़ निकल रही है। आप ये देखेंगे, इसके अंदर से ये जो चीज़ निकल रही है, इसके इस्तेमाल का मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ताला देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये बीज आप निकाल लेंगे तो फिर भी बकाया जो चीज़ है ना, वो आपने फेंकनी नहीं है। वो आपको मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगा और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। तो एंड तक देखते रहें। ये बीज इस तरह तैयार है, इसमें से कैसे बीज भी तैयार करते हैं और इससे ये जो ऊपर की ये चीज़ छल्ली बनी है, इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। और ये चीज़ कम लोगों ने, जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखी है, नए लोगों को इसका पता ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। ये इसको ऊपर वाला सारा छिलका उतार लेना है। उतारने के बाद अच्छी तरह ये सारा जब उतारने के उसके बाद आपने ना इसको थोड़ा सा हिला के, आप देखें ये इसके अंदर से आप बीज निकल रहे हैं। बहुत आसानी से बीज निकल रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं। जब मर्ज़ी आप उसको हार्वेस्ट के लिए लगा सकते हैं। आगे आप अपनी सब्ज़ी फिर तैयार कर सकते हैं। ये इसके बीज देखें कितना अच्छा कलर इसका निकला है। तो बिल्कुल फ्रेश बीज है, क्योंकि दुकानों पे से जो हम बीज लाते हैं वो कितने कितने दिनों के पड़े होते हैं, कोई साल 2 साल के भी पड़े होते हैं, तो उनका उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता। आप इस तरह बीज तैयार करके आप इसको घर लगा के देखें, देख रहे हैं आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये सारा खाली तैयार हो गया। ये जो चीज़ है, ये आप जब भी बुश वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए, इसमें से हमने सारे बीज निकाल लिए हैं और ये हाल ही उसका कवर बच गया है।
ये कवर इतना अच्छा होता है कि इसको आप जैसे मर्ज़ी मूव करें ये टूटेगा नहीं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लचक होती है। ये इसके बीज तैयार हो गए हैं, तो एक उसके ये जो साथ है उसका बुर्ज तैयार हो गया। एक और मैं इसके में से आपको इसका नया पीस तैयार करके दिखाता हूँ। आप ये देखें, ये चीज़ आपको इंतहाई फ़ायदेमंद मिल गई है। आप इसको ये जो इसका कवर बच गया है इसको हल्का सा पानी में डिप करें और ये मज़ीद नरम हो जाएगा। आप घर में अक्सर हाथ साफ़ करने होते हैं, पाँव की एड़ियाँ साफ़ करनी होती हैं, तो इससे आप साफ़ कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक वगैरह के या पत्थर वगैरह से के जो आपके पास पीस होते हैं उससे अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। और ये इंतहाई नरम होते हैं। इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरी जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं वो आप भूल जाएंगे और आप इसको ढूंढेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये चीज़ हमें और चाहिए। तो ये आप घर में तैयार करें। ये देखिए, एक और पीस मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये कैसे तैयार करना है। इसका ये ऊपर वाला जो छिलका है आपने इसको आराम से उतार लेना। जो जितने पीस आपको चाहिए, जितने आपने को बीज चाहिए उतनी एक दो आप ये छोड़ दें पीस है, वो बड़ा होता रहेगा और उसके बाद उसकी ये शक्ल बन जाएगी। ये देखिए, ऊपर से सारा छिलका आराम से उतर रहा है। ये कुछ साल पहले ये लोग अपने घरों में अक्सर इस्तेमाल करते थे, यही हाथ पाँव साफ करने के लिए। अब जो नए बच्चे हैं उनको इसके बारे में नहीं पता, तो इसलिए मैंने कहा कि आज इनके साथ ज़रा शेयर कर लें। और ये चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरी चीज़ें भूल जाएंगे। क्योंकि इससे जख्म भी नहीं होता, ये बहुत नरम होता है। ये अगर आप बाज़ार से लें तो बाज़ार में इसकी ज़रा कीमत ज़्यादा है, तो आप अपने घर में तैयार करें। पहले तो आजकल के दौर में शहरों में तो ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं मिलती। अब किसी गांव वगैरह में से मिल सकती है, शहरों में तो ये चीज़ कोई इस्तेमाल भी नहीं करता और पता भी नहीं है उनको इस्तेमाल करने का। ये देखिए इसकी कितनी सॉफ्ट है ये। यूं ही आप इसको पानी में डिप करेंगे ये और नरम हो जाती है। हर इलाके में इसका नाम अलग है। कोई इसको बुर्श बोलते हैं, कोई इसको काली तोरी बोलते हैं, कोई इसको। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके इलाके में इस चीज़ को क्या बोलते हैं और आपके इलाके में किस किस के इलाके में ये मिलती है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।